नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज मीडिया खबर हलफल की। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर स्टेशन के पास पड़ता है गांव अस्तौली। एक ऐतिहासिक गांव है, अपने आप में बहुत ही महापुरुष हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब भी हैं, दरोगा भी हैं, राजनीति में भी बहुत लोग हैं यहाँ से, और अपनी परेशानियों से सबर नहीं हो पा रहा। एक डंपिंग ग्राउंड यहाँ 7-8 महीने से है। ये पूरे 9 गाँव हैं यहाँ। इनसे पूछते हैं सारे मामला क्या है। और लोग अभी ये 27 तारीख में जो योगी जी और मोदी जी 28 तारीख में आए थे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, उस दिन इस प्लांट का उद्घाटन हुआ। इससे बहुत बड़ी बदबू और स्मेल आई तो लोगों को रहना मुश्किल। अगले गांवों में भी जाकर रह रहे हैं लोग, वहाँ भी नहीं रह पाए। इतनी बड़ी भयानक समस्या है। लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सभी ग्रामीण और दूर दूर गाँव के लोग आए हुए हैं। मैं पूछता हूँ, हमारे इंस्पेक्टर साहब रहे हैं और सभी सरदारी यहाँ खड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। बताइए क्या समस्या है और कितने टाइम से आप बैठे हैं और अब आप क्या चाह रहे हैं? हमारी समस्या है गांव में जो हमारे में कूड़ा निस्तारण केंद्र बना है जी, इसमें से बहुत ही भयंकर बदबू आ रही है, जिससे आसपास के इलाके में पॉल्यूशन फैल गया है जी, इससे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है जी, और संभावना ये है कि ये जो कूड़ा जो आ रहा है कूड़ा भी बिखरता चला आता है जी, जिससे बदबू हो गई है। जी। इसके अलावा भूजल भी दूषित होने का पूरा भय है। जी, हमें संभावना लग रही है कि भूजल भी हमारा दूषित हो जाएगा। जीवन जीने के लिए हमें 2 ही चीज़ की आवश्यकता है, वायु और पानी, और वो दोनों ही हमारे दूषित हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ये कूड़ा निस्तारण केंद्र एक दिन भी चले, या फिर या तो कूड़ा निस्तारण केंद्र बंद करे गवर्नमेंट, या फिर हमारे गांव को यहाँ से स्थानांतरण करें। जी, स्थानांतरित। मोस्टली तो यह है कि स्थानांतरण करना तो बहुत गलत बात लगती है। मैं चाहता हूँ कि गांव यहीं रहना चाहिए, जो भी समाज में होए गांव यहीं रहना चाहिए। जी, तो कोई एयरपोर्ट होता, कोई और बड़ी कंपनी होती, एक आध गांव का इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हटवाओ, गांव को नहीं हटवाओ। ठीक है जी, जो क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ जी। तो दूसरे सज्जन है हमारे, ये भी दरोगा जी रिटायरमेंट से हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जी भाई साहब, बाबू जी बताइए। धन्यवाद आपका। हमारा कहने का एक ही तात्पर्य है भाई साहब, जितना भी नुकसान हो रहा है वो तो साहब ने बता दिया जी। या तो ये 9 गांव हटाए जाएं जी, या डंपिंग ग्राउंड हटाया जाए जी। बस। तो मोस्टली तो 9 गांव नहीं हटना चाहिए, ये डंपिंग ग्राउंड ही हटना चाहिए। यही डिमांड है। हाँ, ना गांव की तो 1 9 लाख गांव में आबादी है। कम से कम 1.5-2 लाख आदमी रह रहा है। जी, जी, जी। केवल 1.5-2 एक लाख परेशानी के सबक के यहाँ से 9 गांव क्यों हटे? जी जी बस। हाँ जी, तो सवाल अच्छा है। हमारी यही डिमांड है और गुड तो डिमांड। आप ये कहोगे डंपिंग ग्राउंड ही हटे, जी पक्का, ना कि 9 गांव हटे। जी जी जी। और मैं आऊंगा। डंपिंग बाबू ग्राउंड जी, क्या यहाँ शुभ नाम है? 75 साल की उम्र में भी हाँ जी, बलराज जी अपने पूरे संगठन के साथ खड़े हुए हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे डंपिंग ग्राउंड के बारे में? कल कहा है जी यहाँ पर आग लगा दे जॉब को, पर हम बचने चाहिए। अभी लगा दो चल के? हाँ, अभी चलो, बस तैयार हो? तैयार है जी। अच्छा, तो और कैसे करना चाहोगे, इससे कैसे बचना चाहोगे? बंद हो जाए जब तो बचेंगे, नहीं मरेंगे सब। ना मरने नहीं देंगे तुम। हाँ। चलो ठीक है भैया, शुभ नाम? देवेंद्र जी, आपकी क्या राय रहेगी जो आप अपने 9 गाँव के साथ यहाँ संगठन में खड़े हुए हैं, तो इस डंपिंग ग्राउंड के बारे में बताएं। भैया, हमारा तो प्राधिकरण से यही है कि हमें आपकी सुविधा नहीं चाहिए जी। क्योंकि न सड़क, न पानी, न आपके और कोई वादे जो आपने करे, कुछ नहीं चाहिए। हमें अपना गांव चाहिए सुरक्षित। हमें तो हमारा गांव, हमारा आसपास का क्षेत्र सुरक्षित चाहिए। इसे यहाँ से हटाओ, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है जी। इसके लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक। ये भैया, नहीं शुभ होना नाम? चाहिए। भैया, मेरा नाम सुनील है। सुनील भाई, आपकी क्या राय रहेगी? राय यही है कि जी इनने हमसे ऐसी कोई शर्त नहीं धरी जब जमीन ली कि हम ऐसी धोखे में चीज़- रख दिया, हाँ, धोखे में मिसगाइड रखी, कर दिए। हाँ, धोखे में ली। हम जो इसे कतई भी बनने नहीं देंगे। हम रात दिन धरना एक कर देंगे, पर हम इसे कभी भी नहीं बनने देंगे। बहुत अच्छा, तालियां। हाँ। बहुत अच्छे। कभी नहीं बनने देंगे। इस डंपिंग ग्राउंड हटा। उमेश भाई, आप भी बताएं अपने गांव के बारे में, ये जो परेशानी हो रही है डंपिंग ग्राउंड। परेशानी ये है जी, बस डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए हाँ कैसे भी। जी, यहाँ पूरा ही सपोर्ट और पूरी ताकत लगा देंगे इसमें। हाँ। जी जान एक कर देंगे, लेकिन इसे नहीं बिल्कुल, चलने देंगे। बिल्कुल, ताला हटना बंदी चाहिए। करा के हटेंगे। बिल्कुल जी। बहुत अच्छे उमेश भाई। अब हमारे बाबूजी खड़े हैं, क्या शुभ नाम है जी? बलराज प्रधान प्रधान जी, काम तो तुम्हारे बहुत मजबूत रहे प्रधानी में। जी। कुछ यहाँ गांव के बारे में और भी उत्थान करवा दो। ये डंपिंग ग्राउंड के बारे में बताएं। डंपिंग ग्राउंड के बारे में ये है जी, एक बार हमने देखा जिसने चालू हुआ जी। इन्हें को टेस्ट वगैरह किया था। अच्छा, उस टेस्ट में उस हमारे टेस्ट में ही बेस्ट कर दिया आप? इतने बुरे हालात हो गए जी कि हमें एक पर्सनल समस्या लगने लगी जी। कि अब होगा क्या। जी,
हमें तो ये लगा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सांस लेने में भी दिक्कत हुई और बदबू भी बहुत ज़्यादा बुरी क्वालिटी मतलब की थी। मरने के कगार पे ही मानो। मरने के कगार पे। अगर ये उस दिन से 10-5 दिन चल जाता तो अस्तौली यहाँ नहीं रहती। नहीं, मरने के कगार पे थे और हमने तो फिर उस दिन सोच लिया मरे पिटे जेल जाए, इससे तो मरना बेहतर है, पर एक बंद ही होना बहुत चाहिए। अच्छे, बहुत अच्छे। और उस दिन से हमारे यहाँ मक्खी और मच्छर 50 गुने ज्यादा हो चुके हैं और ज्यादा बढ़ गए। और हमें लग रहा है इससे पानी भी खराब होएगा जी, जी। और पानी खराब होने से हमारे आने वाले बच्चे बीमार होंगे बिल्कुल। या बीमारी फैलेंगी। बहुत अच्छा। और हमारा मेन यही है कि ये बंद होना चाहिए। जब तक आप हमारे धरने पर डटे रहेंगे। हमारा गांव 1000 साल पहले यहाँ बसा तो हम गांव में छोड़ने को तैयार बिल्कुल, नहीं हैं, बिल्कुल। मरने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, मरने भी नहीं देंगे, तुम्हें चिंता ना करो, हटवाएंगे। जी भैया, नेताजी आप भी बताएं जरा। शुभ मेरा नाम। नाम सूरज भाटी है। मैं सूरज जी, भारतीय आप क्या किसान चाहते हैं यूनियन बताएं। का उपाध्यक्ष हूँ। जी 12 अप्रैल से हमारा धरना प्रदर्शन बराबर चल रहा 9 गाँवों का, जी। इस डंपिंग ग्राउंड के विरोध में। बहुत अच्छे। और सीधा सीधा हमारा शासन प्रशासन और प्राधिकरण को विशेष करके यह है कि हम किसी भी कीमत पे इसे हम बनने नहीं देंगे, जी क्योंकि मरना थोड़ी है हमें। जी, बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, क्या जवाब दिया जाएगा? जी नहीं तो पानी हवा सब चीज़ खराब हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल सही बात। और जिस तरीके का यहाँ प्राधिकरण ने एक कंडीशन तो है, अगर प्राधिकरण यहाँ बनाना चाहे इसे, जी। अगर यहाँ अपना वो कार्यालय बनाए, हाँ, ऑफिस। प्राधिकरण अथॉरिटी अपनी यहाँ बनाए, हाँ सही बात। और जो कलेक्टेड है वो यहाँ बने, विकास भवन यहाँ बने, बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं अधिकारी, वो सारे यहाँ आके रहे हमारे हाँ, साथ, हाँ। तो ये बन सकता है। बिल्कुल, फिर वो रह जाए। फिर जैसा डंपिंग उनका ग्राउंड जीवन बन है, जाए। आप लोग एसी में ऐसी बिल्डिंगों में रहते, जीवन हमारा भी तो बिल्कुल है। बिल्कुल। सांस की हमें भी तो जरूरत है। सभी हम कहाँ जाएंगे? सभी इंडिपेंडेंट हैं। आपने किससे पूछ के कूड़ा घेरा, किससे पूछ के बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। 40-45 किसान होंगे जिनकी जमीन गई है। बिल्कुल। 6000 की आबादी गाँव की, 9 गाँवों की लाखों की आबादी है। जी जी। किसी कीमत पर बनने नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मरने मारने को तैयार है। बहुत अच्छे भैया। डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। 40-50 किसानों को भी तो इन्होंने गुमराह करके ही ये हाँ, साइन कराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुमराह झूठ करके। बोल के। भाई 40-50 किसान भी आपके गांव के हैं। जैसे अगर ये उन्हें पहले बता देते डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे तो क्या वो ले लेते? नहीं, कोई जमीन नहीं देता, कोई नहीं देता, जी। किसी कीमत पे नहीं दी जाएगी। जी। और हमें भी इनकी कोई सुविधा, कोई लालच ये देना चाहते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अरब में भी नहीं हमें बिक अपना पाओगे। जीवन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 अरब भी कुछ नहीं बिल्कुल, होगा। हमें नहीं, हमारा नहीं, गाँव चाहिए, कुछ नहीं। गाँव हाँ जी, जैसे हवा पहले था, कोई कीमत नहीं। जैसा पहले था वही ऐसा आदमी की हमारा कोई गाँव। कीमत है? अब नहीं, इसके बाद कुछ भी ना, हाँ, सब गलत- खत्म कर दिए। गलत कह रहा हूँ। आप बैठे एसी में यहाँ लाया के कूड़ो दुनिया भर को, सूरज भाई। कई जिले का लाया के यहाँ डाल दिए ना, हमारी छाती पे दुनिया भर की- कैसे बूझी ना दुनिया गची ना। भर की लैट्रिन कूदले सब यहीं लगे रहे। अरे तुम, अगर तुम ले आओ से कूड़ा भी को, गाड़ी ने भर भर के तारे ऑफिस में घेरूंगा ले बिल्कुल, जाके, ठीक बात। ये पूरा गाँव वहीं जाकर बैठेगा तुम्हारे वहीं। अच्छे लेके आओ, तालियां भाई, लेके आओ। सूरज नेताजी की। बहुत अच्छे क्या होती है? बहुत अच्छे बोले हमारे सूरज भाई। भैया शुभ नाम? धनपाल जी, आए तो लेट ही हो गाँव से, तुम नहा धो के भर, पर लेकिन युवा के सहयोग कैसा करना चाहोगे गाँव के प्रति? बस देखो, गांव के प्रति तो मैं तो गांव के साथ जी। हूँ, और हम जो ना गांव है एक ही उनको ना रहा कि भैया यहाँ हटाओ, यहाँ पे हम यहाँ नहीं रहने देंगे। दूध वूध काटने को नौकर रख लो, यहीं रहना पड़ेगा अब आप है। हाँ जी, और और बताएं। जो हमारा जो उद्योग बन रहा हुआ है आज के, जी। ये उद्योग में ही तो आ रहा है। जी यहाँ हाउसिंग तो आनी नहीं आज न कल, जी, तो हम सब जो ज्यादा है जो नरकून भोगेगा, सही बात। समझे जी। ये 9 गांवों में परेशानी है, ना गाँव में परेशानी और बहुत बड़ी ये परेशानी हटना है। चाहिए। ये हटना चाहिए, ये एक यही बात है भैया, सबकी ठीक, हमारी। भैया मास्टर जी, बच्चे तो बहुत पढ़ाए हैं आपने। हाँ जी। अब मैं चाहता हूँ कि गांव के हिसाब के लिए कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम देखो, ये हमारा जो गांव मस्तौली है, जी। यहाँ से शिक्षा की धारा बही है बिल्कुल, और बिल्कुल। सेवा में भी, पुलिस में, फौज में और सिविल सेवा। अंकित भाई का भी बहुत हाँ, अच्छा अंकित भाई हिसाब यहाँ से किताब है, आए आपके हैं। गांव के ही रहने वाले हैं। तो इतनी बड़ी शिक्षा की धारा यहाँ से बही है और अब जितने पड़ोस के गांव है, यहाँ से बदबू की धारा के लिए हमारे गांव में जिम्मेदार ठहरा रहे जी। हैं, क्योंकि यू केंद्र है देखो, और यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी भी हाँ, नहीं। गाँव में। और फिर दूसरी तरफ फतेहपुर की 500 मीटर की दूरी ना, हिन्नौटी की 500 मीटर की दूरी ना है, इधर सरकपुर की भी 500 मीटर की दूरी ना, कमालपुर की भी हाँ, नहीं। जितने भी जब गांव हैं, 500 उनमें मीटर सबसे से ज्यादा दूरी नजदीकी ना- गांव अस्तौली है। अस्तौली है। और पूरे गांव की जो युवा है वो इस बात पर मजबूर हो चुके हैं कि अब उनके पास 2 ही विकल्प बच रहे हैं, या तो दम घुट के मरे या लड़के मरे। लड़के और इस- मरने में फायदा आदम हाँ, घुटने तो से तो- लड़के मरेंगे और इसे बंद करवा कर ही रहे। बिल्कुल, ये हमारा सुझाव नहीं है। तो आप मरने देंगे ना, लड़ने देंगे पूरा, और इसे बंद करवा के ना छोड़ेंगे। मीडिया तालियां। से ये साइड। ठीक है जी, मास्टर। भैया शुभ नाम? बिन्नू जी, तुम भी किसान यूनियन में हो, शायद मुझे देखे हो कहीं। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव के लिए, 9 गांव के खाली लिए? हमारे गांव की समस्या नहीं है, जी। ये 9 गांवों की समस्या है। जी। सभी गांव 200-400 मीटर की दूरी पर सटे हुए हैं उससे। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे किसी भी कीमत पर हम बनने नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, आपकी भी समस्या है, गांव के रहने वाले हैं, तो आप भी बताएं। पूरे संगठन के साथ खड़े हैं, 9 गांव के आदमी यहाँ बराबर रहते हैं। सूरज भाई ने बहुत अच्छा बोला है, इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला है, हमारे दरोगा जी खड़े हैं, और उधर 75 साल के आदमी जो शमशानों की तरफ को चल रहे हैं,
उन्हें भी आप यहाँ बैठा रहे हो गर्मी में, उनमें कितनी बड़ी ताकत है उनकी, तो आप क्या कहना चाहेंगे डंपिंग ग्राउंड? हमारी तो यही है कि पूरे हमारे गांव और ये नौ गांव भी हमारे साथ है, यही डंपिंग ग्राउंड हटना ही चाहिए जी। हाँ, ये नहीं कि आगे बराबर धरने पर रहोगे? बिल्कुल बराबर, कंधा कंधा मिला कर। अच्छा, हाँ जी, जैसे पुलिस पीएसी आगे डटोगे तो बिल्कुल डटे रहेंगे। अच्छा, खदेड़ोगे ना पुलिस अभी? बिल्कुल बिल्कुल। और किसान यूनियन के समय पहले आ गए। बस जहाँ हरी टोपी वहाँ कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, जब और सूरज वो भाई हमारे साथ सूरज है, भाई जब हमारे साथ ऐसे बड़े बूढ़े हाँ, हैं तो- इंस्पेक्टर साहब भी सेवा करके आए हैं, तो दो शब्द और हमारे चैनल के बाद। सूरज भाई आपके नेतृत्व में पूरे गांव ने बहुत अच्छा बोला है, और मैं चाहता हूं अभी तो ये पहले गांव में और भी लोग खड़े हुए हैं, 1-2 दिन टाइम निकाल के इन सारे 9 गाँव के आदमी बुलाओ और मजबूती से एक इंटरव्यू और कराओ। ठीक है जी, बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। आप बताएं। अथॉरिटी के अधिकारी आए 3-4 दिन तक जी, ज्ञापन लेके गए, हमने उन्हें 3 तारीख तक का अल्टीमेट दे रखा है जी। ये तो हमारी समस्या का समाधान करा। 3 भी 2 दिन हुए हैं। हाँ हाँ, अगर 3 में नहीं कराया तो 9 गाँव के लोग इकट्ठे होकर मुझे बुला की संख्या में जी इसको प्लांट को बंद करा देंगे, इस पर ताला मार देंगे। 4 तारीख, बिल्कुल, बहुत 4 तारीख में किसी भी कीमत पे इसको चलने नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। बिल्कुल, ये सिखाए मिलिट्री ले आओ यहाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत गांव नहीं से है। बड़ी मिलिट्री थोड़ी हाँ, कोई नहीं, बड़े बूढ़े ने कितनी बुला लो, पीएसी मिलिट्री हो, ये टिकैत सेना है, ये टिकने वाली है, हटने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां मैं 0 पॉइंट पे जो आंदोलन चला, जो हमारा मायावती पे जो इन्हें गिरफ्तारी करी, मैं तो अपने घर से, बिल्कुल, मैं अपने घर से स्कॉर्पियो गाड़ी लेके जेल में सीधा चला गया। बताइए बेचारा, और एक रात एक दिन जेल में रह खुद रह के आए। हाँ जी, खुद रह के, तो जेल का तो भय है ही ना, वो जेल को क्या, बिल्कुल कोई डर नहीं है कतई भी कि न शासन न प्रशासन को। मरना जब भी ऐसे मरेंगे तो अच्छा है, बिल्कुल लड़के मरेंगे, बिल्कुल, घुट के ना मरे। भाई हमारे सूरज अध्यक्ष जी ने और जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, दरोगा जी हैं, सभी ने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहता हूं कि सभी, स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल, कि पहले बड़े बूढ़े ने कही है, सबसे पहले निरोगी काया, बिल्कुल, दूसरा सूखे घर में हो माया, बिल्कुल, ये कही है ना जी। तो इसमें से कम स्वास्थ्य तो बचे रहो, माया भी ना हो तो माया तो आप आ जाएगी जब कमाएंगे ना जी, स्वास्थ्य तो बचा रहे। तो मैं सूरज भाई की और पूरे गाँव की तरफ से, अपने NCR न्यूज के चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, इस गांव को, 9 गांव को बचाने का काम करेगा हमारा चैनल। मैं चाहता हूँ कि हमें कोई लालच नहीं है किसी चीज़ से, मुझे युवा के ये गांव बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे, ये हम इनसे हैं तो ये भी हमसे हैं, सभी के बाल बच्चे हैं ना जी। तो मैं चाहता हूँ सूरज भाई की और हमारे इंस्पेक्टर साहब, दरोगा जी, जितने भी लोग खड़े हैं, सभी के स्वास्थ्य की कामना करना चाहता हूँ। और ऐसे धंधे जहाँ भी हो रहे हैं, जैसे जौली गांव में बताया हुआ डंपिंग ग्राउंड बंद हो चुका है, यहाँ भी ताला लगना चाहिए। मैं हर तरह से आधी रात भी आप लोगों के साथ तैयार हूँ।